हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक सवाल मेरे पास टेलीग्राम पे एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो आ रहे हैं कि कितनी सीट सर जो है वो रिजर्व होती है। इस पे ज्यादातर हम बात करेंगे सर बैंकिंग एग्जाम्स पे ही, क्योंकि इसी को हम ज्यादा फोकस करते हैं। बट मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरऑल परिक्षेप बताऊंगा कि कितनी जो है वो एक रिजर्व सीट हो सकती हैं एज पर नॉर्म्स, एज पर लॉ जो है वो क्या कहता है, और किस तरह से आप इसको जो है वो फोकस करके अपने एग्जाम को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं, होने वाले हैं, या आप प्लान कर रहे हैं तैयारी करने के लिए, सभी से सर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर, आपकी प्रिपरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसका प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए इस चैनल पे आपको मिलता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, न केवल इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए, इंपॉर्टेंट आपको फैक्चुअल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएसएम एंड डीईएसएम कैटेगरी। आइए सर बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे है। एक्स सर्विसमैन क्या होता है? इंडिया में रिटायर्ड आर्म फोर्स पर्सनल को गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसे एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है सर। इसका मेन पर्पस होता है आर्म फोर्स रिटायर होने के बाद एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देना, नेशनल सर्विस का रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर करना। ठीक है। स्किल डिसिप्लिन मैन पावर को गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूटिलाइज करना। ठीक है सर। ओके। हु इज कंसिडर्ड एक्स सर्विसमैन? कौन कहलाते हैं सर एक्स सर्विसमैन? तो एक तो हो गया जो हमारे रिटायरमेंट के, मतलब रिटायर्ड हमारे जो आर्मी के सर लोग हैं, जो हमारे रिटायर्ड जो है वो नेवी के सर लोग हैं, और जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, एक तो वो हो गए। टेरिटोरियल आर्मी पेंशनर्स, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, मेडिकल डिस्चार्ज पर्सनल एंड एसएससी ऑफिसर्स आफ्टर टेन्योर कंप्लीशन। ठीक है सर, ये इसकी डिफिनेशन होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। एज वाइज रिटायरमेंट प्लान, इसी वजह से गवर्नमेंट री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, जब हम एज एक जो है वो रिटायरमेंट का एक्सपेक्टेड नंबर देखते हैं, तो अभी के टाइम पे जो जवान्स और ओआर का जो एक नंबर देखते हैं वो लगभग 35 से 40 के बीच में सर नियर होता है। ठीक है। ओके। जेसीओ का जो है वो एज का जो हम एवरेज समय नंबर देखते हैं वो लगभग 45 से 50 होता है। एंड ऑफिसर लेवल नियर हम जो है वो 50 प्लस जो है वो इन जनरल सर हमें करंट में देखने को मिल जाता है। ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ईएसएम रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको ध्यान समझते हैं। जैसे सर डीओपीटी के अकॉर्डिंग एंड डीएसडब्ल्यू के अकॉर्डिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग, जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है उसमें लगभग आपका सर 10% तक का रिजर्वेशन जो है वो आपको मिल सकता है। ग्रुप डी की पोस्ट में सर लगभग 20% तक का रिजर्वेशन जो है वो आपको मिल सकता है सर। और असिस्टेंट कमांडर मतलब पहला जो है पैरामिलिट्री में लगभग सर 10% तक का रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट इंक्लूसिवली एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होते हैं, जिसमें वेलफेयर ऑफिसर्स, क्लरिकल स्टाफ एंड डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड स्टाफ। एनसीसी डिपार्टमेंट सिविलियन एनसीसी पोस्ट में भी ईएसएम का प्रेफरेंस जो है वो मिल सकता है, या लगभग जो है वो दिया जाता है। ठीक है सर। ओके। अब जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं सर, तो रिजर्वेशन दो तरह से होता है। इसको हम लोगों ने अर्लियर भी डिफाइन किया था कि एक हॉरिजॉन्टल वे होता है, एक वर्टिकल वे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? मोस्ट ईएसएम रिजर्वेशन इंडिया में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो कहलाते हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी प्लस एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट ले सकते हैं एज पर अवेलेबिलिटी, एज पर जो है वो पोस्ट अवेलेबिलिटी। वहां पे ये डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उस पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज में वैकेंसी जो है वो कितनी देखी है, उसमें अवेलेबिलिटी होती है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ठीक है। ओके। इससे जनरल सीट्स भी अफेक्ट नहीं होती है सर, और सोशल कैटेगरी भी एक प्रकार से सिंपली जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है सर। कई सी जैसे जैसे हम मेरे पास ये आता है कि सर हमारे पास जो है वो एजुकेशनल क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो सी पोस्ट में सर मैट्रिकुलेशन, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड होते हैं,
15 साल प्लस की सर्विस के जो हमारे जो है वो सर लोग होते हैं ईएसएम के, उनको भी एजुकेशनल इक्विवेलेंस बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेरी आती है सर कि क्लरिकल लेवल पे जो है हमारे पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है प्लस हमारी सर्विस जो है वो 15 साल से ऊपर हो चुकी है, तो अगर ये दोनों कैटेगरीज आप प्रॉपर फुलफिल कर रहे हैं, आपके पास सर डॉक्यूमेंट है, तो आप क्लरिकल लेवल पोस्ट को सर प्रॉपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। एज का रिलैक्सेशन आप देखिए, अगर किसी सोल्जर ने 15 साल की सर्विस करी है तो उनको एज में 15+3 यानी 18 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में सर सर्विस प्लस 3 ईयर्स, SC ST ESM में कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं, ग्रुप सी में कुछ और रिलैक्सेशंस होते हैं। इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूं, अप टू द एज ऑफ 50, मतलब अगर आपकी ओवरऑल एज सर 50 के ऊपर नहीं है तो हायर चांस है कि आपकी एलिजिबिलिटी होती है सर, और आप जो है वो बैंकिंग के जो क्लरिकल लेवल एग्जाम जो होते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो सेफ होता है। पे प्रोटेक्शन मतलब आपकी लास्ट ड्रॉन जो सैलरी सर, चाहे आप आर्मी में रहे हो, नेवी में रहे हो, एयरफोर्स में रहे हो, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है वहीं से शुरुआत आपकी सर क्लरिकल लेवल में, अगर आप जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है सर क्लरिकल में, तो पे प्रोटेक्शन के साथ आपकी वहीं से शुरुआत होती है, जो कि एक अच्छी चीज है सर, है ना। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप मॉनेटरी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। कैंडिडेट्स को आर्म फोर्स से रिटायर होना चाहिए, चाहे आप आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आपकी रिटायरमेंट जो है वो जरूरी है। पेंशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मैनी केसेस में। प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। डिसमिस पर्सनल जनरली एलिजिबल नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए सर। तो जब मैं बैंकिंग सेक्टर में बात करता हूं तो बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सर, क्लरिकल कैडर, सबऑर्डिनेट स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे मैं कहता हूं एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इन जनरल हम इस क्लरिकल लेवल वैकेंसीज में देखते हैं कि एक ईएसएम के कोटे के अंदर पे प्रोटेक्शन होता है। अभी आपने देखा होगा हालिया में आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आया था, मतलब क्लरिकल के नीचे जो आरबीआई असिस्टेंट होता है, आपने देखा सर उसमें भी एक पे प्रोटेक्शन का जो है वो बेनिफिट वहां पे मिलता है। ठीक है सर। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से जो है वो पोस्ट पे मिल सकता है, तो क्लरिकल लेवल होता ही है सर, सबऑर्डिनेट स्टाफ भी होता है, और सिक्योरिटी स्टाफ में भी सर जो है वो दिया जाता है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है सर, इसके अलावा फी का रिलैक्सेशन मिलता है। रिजर्वेशन डिपेंड करता है सर पोस्ट क्या है, पोस्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी क्या है, उसको ध्यान में रख के जो है वो दिया जाता है। इसलिए हमेशा नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें सर आपको डिटेल में मेंशन होती हैं, हो सकता है ईयर टू ईयर जो है वो ये वेरी कर जाए, इसलिए नोटिफिकेशन हमेशा जो है वो गौर से पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, ओके। तो जैसे जो है वो हमें क्या पता है सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में सर 20%, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में 3 से 15%, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में सर लगभग 10%, और पुलिस ड्राइवर पोस्ट में लगभग 10% तक का एक जो है वो बेनिफिट आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल सकता है। ठीक है सर, ओके। तो है क्या, इंडिया में कोई सिंगल नेशन वाइड फिक्स परसेंटेज नहीं है जो हर जॉब में अप्लाई हो। रिजर्वेशन आपका डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के रूल्स में, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है उसमें क्या नए क्लॉज, क्या कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कुछ नए हो या पहले से अपडेट किए हो, वो पढ़ना जरूरी है। स्टेट पॉलिसीज मैटर करती है, कैडर का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है, वैकेंसी टाइप जो है वो डिपेंड करती है। इसलिए एग्जैक्ट परसेंटेज हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें क्या करना चाहिए सर, प्रॉपर जो है वो यहाँ पे चेक करना चाहिए। ठीक है सर, ओके। सो कुछ मिथ और रियलिटी, क्या हर गवर्नमेंट जॉब में फिक्स ईएसएम कोटा है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है सर, डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे, अवेलेबिलिटी पे। नेशन वाइज सिंगल परसेंटेज है? नहीं सर, ये भी स्टेट वाइज वेरी करता है, कैडर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है। हर एग्जाम्स में रिजर्वेशन अवेलेबल होता है? नहीं सर, हर एक एग्जाम्स में नहीं होता है, ये सेलेक्टिव जो है, जैसे आप बैंकिंग के अंदर जाएंगे तो सेलेक्टिव जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है उसको आपको टारगेट जो है वो करना चाहिए। एग्जैक्ट कोटा नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, यस, आपको हमेशा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, उसमें आपको जो है वो बहुत डिटेल क्लैरिटी के साथ आपको दिया जाएगा कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, किसको आपको अपडेट करना है। ठीक है सर, ओके। तो अगर मैं आपसे फाइनल समरी एक बोलूं, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन इंडिया में लार्ज स्केल वेलफेयर एक मैकेनिज्म है
सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली 10 to 20% रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक कैटेगरीज में। स्टेट वाइज रूल अलग होते हैं सर। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम मोस्ट कॉमनली फॉलो होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया सर। एज रिलैक्सेशन और फी बेनिफिट्स भी एक मेजर एडवांटेजेस हैं। एग्जैक्ट रिजर्वेशन हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑलवेज डिटेल गौर करके पढ़ना चाहिए। जब हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं तो एक ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी के लिए वैसे सर आपके पास एसएससी सीजीएल का ऑप्शन है, सीएपीएफ का ऑप्शन है, सीपीओ का ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस का ऑप्शन है, स्टेट जॉब का ऑप्शन, सारे ऑप्शन है। लेकिन जो हम एक पीपी की बात करते हैं सर, पे प्रोटेक्शन की, वो आपको बैंकिंग के अंदर जो है वो क्लरिकल पोस्ट में मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है सर। इसलिए मोस्टली और मेजॉरिटी मैं कहूँ हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं वो एक प्रेफरेंस जो है वो बैंकिंग को ही देते हैं। और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बैंक, क्लरिकल और सीजीएल के बारे में बताया था, और मैंने आपसे ये कहा था कि चूंकि स्ट्रक्चर अगर आप बैंकिंग का देखें तो चूंकि कट ऑफ के डिफरेंसेस आपको अच्छे मिलते हैं, एडवांटेज मिलता है, मेंस में भी सर कट ऑफ का एक एडवांटेज आपको मिलता है, तो शुरुआत आप जरूर बैंकिंग से करिए। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप जो है वो पहले फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा मैंने वहां पे भी आपको गाइड किया था, सेम चीज मैं यहां पे भी कहूंगा कि देखिए, अगर आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो सर, जब आप क्लरिकल लेवल एग्जाम पे जाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, स्टेट लेवल की जॉब होती है सर, नियर होम पोस्टिंग के चांसेस होते हैं सर, अदरवाइज आप स्टेट के अंदर तो रहते ही हैं, ठीक है। तो एक जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा घर को भी टाइम दे पाए, ठीक है, एंड जॉब तो आपको करनी है सर, जॉब आप कोई भी करेंगे सर, आपको काम करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। तो लेकिन जब हम ओवरऑल कंक्लूड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लरिकल लेवल के रिगार्डिंग आपके पास थोड़ा सा एक एज जो है वो ज्यादा मिल जाती है। ध्यान रखिएगा सर 2026 के एग्जाम्स के लिए जितने भी, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, इंश्योरेंस लेवल की जो असिस्टेंट की वैकेंसी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे सर लॉन्च किया है हमारा पलटन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड क्लर्क फाउंडेशन। इस क्लर्क फाउंडेशन में ये केवल डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी का सर डेडिकेटेड बैच है। इसमें सर हमने एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन, इंश्योरेंस असिस्टेंट क्लर्क फाउंडेशन को कंप्लीटली सर इस बैच के माध्यम से आपके लिए हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हाई लेवल तक का जो कंटेंट है वो आपको पलटन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड इस बैच में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। आपको बताते हुए खुशी है सर कि लास्ट ईयर जो हमारा अभी हमने विजय महोत्सव किया था, अगर मैं टोटल 25 के और 24 के डेटा को हम यहाँ पे देख लें सर, मोर देन 200 प्लस हमारे जो ईएसएम के सर लोग हैं आज अलग अलग बैंक में सर पोस्टेड हैं। अलग अलग बैंक में जो है वो आज, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, कई ऐसे भी सर लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और अभी उनका जो है वो सेकंड इनिंग स्टार्ट नहीं हुई सर। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जॉब करते हुए ही थोड़ा टाइम निकाला था और उस टाइम को डेडिकेट किया, जिससे उनका बेनिफिट क्या हुआ कि आज वो जो है वो बैंक के अंदर पोस्टेड है। तो कोशिश करें सर कि आप अगर सर्विस में हैं, खत्म होने वाली है सर्विस या फिर सेकंड इनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा आपको सर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी अब कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया है। आप अब इसको हल्के में नहीं ले सकते सर, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्लरिकल जो अभी करंट का बैच है, उसके अलावा हमारा एक आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच भी चल रहा है सर। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर आपको हमारा यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो अवेल करना चाहिए। सुपर पैक क्या है सर? एक ऐसा डेडिकेटेड पैक है जो केवल ईएसएम कैटेगरी के लिए ही है सर। इसके अंदर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस होंगे वो भी सर यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगे सर। ये फिलहाल आपको मंथ एंड के डिस्काउंटेड प्राइस में सर 4x वैलिडिटी के साथ आपको 1899 में प्रॉपर मिल रहा है, यानी 24 महीने के लिए जितने भी नोटिफिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस के आएंगे उसके जो भी क्लरिकल लेवल बैच ईएसएम के जो है वो बनेंगे, ईएसएम अवेलेबिलिटी के, वो सब अब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे सर यहाँ पे दो पैकेजेस हैं। एक हमारा सर जो है वो क्लासिक हमारा एक्स सर्विसमैन पैक है, और एक सर हमारा प्लैटिनम एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो है सर। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में सर अंतर ये है कि सुपर पैक प्रो में सर आपको यहाँ पे पर्सनलाइज, ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं। प्लैटिनम में आपको पर्सनलाइज टेलीग्राम, क्विक सपोर्ट, वीकली जूम सेशन, स्पेशल नोट्स, थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स भी सर हम यहाँ पे प्लैटिनम जोन में जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी आप सर अगर क्लासिक भी अवेल करेंगे तो बाद में आप डिसेंट प्राइसिंग में इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं सर, ठीक है। इसको आप कहाँ से अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए सर, ये हमारा चैनल है, आपने
ऐसे रीजनिंग बाय अर्पित सर सर्च किया, जैसे आप इस पे सर्च करेंगे आप चैनल पे आ गए। कोई वीडियो सर, मान लीजिए आप ऐसे लाइव सेक्शन में जाते हैं, लाइव सेक्शन में जाके मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे सर क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको सेकंड नंबर पे सर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक पे जाएंगे, ये पैक मिल गया, बस आपको सर यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है और बाय नाउ पे जाके सर जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग पैकेज, मान लीजिए आपने 27 मंथ पे क्लिक किया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय नाउ पे जाएंगे, बस इस कोड को हटा के सर आप सिंपल मेरा नाम ARPIT अर्पित आप यहां पे यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।